यह शैतान मानव दुनिया में आकर मानव जाति को मिटाने वाला था। इंसानों के पास साथी जुटाने और शापित मंदिर जाकर राक्षसी चाबियां से दानव लोक के दरवाजे को बंद करने के लिए केवल 48 घंटे थे, जिसे सिर्फ शैतान का गेम खेलकर ही किया जा सकता था। इस खेल के नियम बिल्कुल सरल थे, जिसमें इंसान और शैतान के पास 5 समान तलवार होगी जिन्हें साथियों में बांटना था, और हर दौर में जिसकी तलवार पर ज्यादा सितारे होंगे वो यह खेल जीत जाएगा, और 3 स्तर की जीत पर ही अंतिम विजय मानी जाएगी। शैतान शक्ति से कठपुतलियों को बुला सकता था और इंसान की टीम का लीडर केवल साथियों को ही भेज सकता था। इस खेल में हारने पर मौत दी जाती थी, लेकिन एक खास स्थिति में एक सितारा तलवार 5 सितारा तलवार को भी हरा सकती थी, जिससे पूरा खेल जीता जा सकता था। यह खेल बहुत ही ज्यादा जटिल था। शैतान जानता था कि लीडर कभी भी अपने साथियों की बलि नहीं देगा। यह इंसानों की भावनाएं हैं जो उनकी कमजोरी थी। तभी राक्षसी चाबी के चयन पर इंसानों की टीम से एक लड़का जाता है, जिसने 4 सितारा तलवार से शैतान की 2 सितारा तलवार वाली कठपुतली को एक झटके में हरा दिया था। लेकिन लीडर जानता था कि शैतान अपनी योजना के तहत 2 सितारा कमजोर तलवार को इस्तेमाल कर रहा है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अगली बारी में शैतान अपने योद्धा को 5 सितारा तलवार देता है, जिसे बदला नहीं जा सकता था, जिस कारण शैतान को हराने के लिए इंसानों को 1 सितारा तलवार से ही गेम खेलने थी। लीडर जानता था कि यह सब दानव की कोई चाल है और वो आगे बढ़ने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद अब लीडर के बचपन का दोस्त लड़ने जाता है, जिसका दिल साफ था, जिसे शैतान जाल में आसानी से फंसा सकता था। फिर दानव उल्लू की घोषणा पर दोनों पक्षों के खिलाड़ी तलवार उठा लेते हैं। जीत इंसानों के पक्ष में ही होने वाली थी, क्योंकि 5 सितारा तलवार को केवल 1 सितारा तलवार ही मात दे सकती थी। लेकिन तभी शैतान अपनी तलवार के 2 सितारे गायब कर देता है। शैतान के पास कॉपी करने की शक्ति थी, इसलिए उसने 3 सितारा तलवार को 5 सितारा तलवार में बदलकर इंसानों को जाल में फंसा लिया था, जिसका सामना 1 सितारा तलवार नहीं कर सकती थी, जिस कारण दोस्त के हारने से मरने का समय आ चुका था। दोस्त ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि पूरी मानवता इन खिलाड़ियों के हाथ में ही टिकी थी और जीतने के लिए बलिदान जरूरी था। इतना कहते ही शैतान उसको खत्म कर देता है, जिससे टीम के सारे लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन खेल अभी भी जारी था। अब इंसानों के पास 2, 3 और 5 सितारा तलवारें थी, और शैतान के पास 1, 4, 5 सितारा तलवारें थी। अगर शैतान 5 सितारा तलवार निकालेगा तो इंसान को भी 5 सितारा तलवार ही निकालनी पड़ेगी, जिस कारण जीतने की बारी शैतान के पक्ष में आ जाती है। पर लीडर हार नहीं मानता। वो उम्मीद रखने वाले दोस्तों को याद करता है और उनकी उम्मीद से वो शैतान को हराने की सोच लेता है। शैतान देखना चाहता था कि आखिर कैसे उम्मीद हार को जीत में बदल सकती है। फिर दरवाजा बंद होते ही खेल का तीसरा दौर शुरू हो जाता है। लीडर शांत होकर लड़की को एक महत्वपूर्ण तलवार सौंपता है। अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ चुका था। शैतान अपने 5 सितारा तलवार के योद्धा को भेजता है, लेकिन लड़की के पास 1 सितारा की तलवार थी, जिसे देख शैतान दंग रह गया था। लीडर बिना कुछ कहे पिछली दौर की 1 सितारा तलवार को उठाता है, जो वास्तव में 2 सितारा तलवार थी। दरअसल लीडर खेल के नियमों की कमियों के बारे में जान गया था, जिसका फायदा उठाकर उसने दोस्त की 2 सितारा तलवार से 1 सितारा हटा दिया था, और हारने पर दोस्त ने वापस सितारा तलवार में जोड़ दिया था। इस तरह लीडर की चतुराई से उसने शैतान की आंखों में धूल झोंक दी थी। पर इस योजना में दोस्त को अब अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ गई थी। अब इस खेल का विजेता इंसान है, क्योंकि 1 सितारा तलवार 5 सितारा तलवार को हरा देती है। लेकिन शैतान बहुत ही कमीना था। वो अपनी राक्षसी शक्तियों से समय को वापस पीछे ले जाता है, जिसमें वो बाजी पलट सकता था। लेकिन समय की रोशनी में तभी लीडर आंखें बंद करता है, जिसमें उसे पिता नजर आने लगते हैं। दोनों शैतान के खेल पर चर्चा करते हैं। पिता का मानना था कि राक्षस शक्ति मानव अनुभूति से आती है और राक्षस इच्छा और भय का एक रूप है। खेल के नियम और राक्षसी शक्तियाँ मानव अनुभूति का प्रतिबिंब है। लीडर की 1 मिनट की राक्षसी क्षमता उसकी अपनी अनुभूति पर निर्भर करती है। यह समझने के बाद लीडर आंखें खोलता है और समय रेखा की किरणों को पकड़कर अपनी राक्षसी शक्तियां सक्रिय कर देता है, जिस कारण दोनों की शक्तियां टकराने से समय का जादू टूट जाता है। और जब अंत में फैसला सुनाने की बारी आई तो जज के रूप में उल्लू मानव के जीत की घोषणा कर देता है, जिसका विरोध करने पर शैतान जलकर राख हो गया था और मानव को मिटाने की गिनती भी गायब हो जाती है, जिससे मानव जाति बच गई थी।